अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम जानते हैं कब्रिस्तान में फ़ातिहा पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका कि फ़ातिहा कब्रिस्तान में या अपने किसी आइज़ अक़रबा की कब्र पर किस तरीके से पढ़ी जाए और उस फ़ातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कब क्या पढ़ना चाहिए, और फ़ातिहा एसाल करने का सवाब जो एसाल किया जाता है, फ़ातिहा मुर्दों को बख्शा जाता है, वो किस तरीके से करना चाहिए। आइए आज हम जानते हैं प्रैक्टिकल तरीके को। इस वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कब्र पर फ़ातिहा पढ़नी है। कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का तरीका, जब हम आप गेट से जब घुसेंगे तो सबसे पहले हम कब्र वालों को सलाम करेंगे, कब्रिस्तान वालों को। जैसे किस तरीके से वो सलाम करने का आप तरीका समझ लीजिए, वो इस तरीके से करना, अस्सलामु अलैकुम या अहलिल क़ुबूर, यानी कब्रिस्तान वालों को सलाम करना है। फिर उसके बाद में आपको जो है अपना सीधा पाँव कब्रिस्तान के अंदर रखना है। फिर उसके बाद में आपका जो भी बुजुर्ग है या आपका जो भी मरहुमीन है जिसकी कब्र बनी हुई है, आप उस कब्र पर फ़ातिहा पढ़ना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हमारा कोई बुजुर्ग है तो हमें चाहिए उसके कदमों की तरफ खड़े हों, और चाहे तो किस तरफ भी खड़े हो सकते हैं। बेहतर है कि काबा शरीफ की तरफ समत आपका मुंह हो तो उसमें बेहतर है। तो सबसे पहले हम जो फ़ातिहा शुरू करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमें दुरूद पाक पढ़ना है, और वो दुरूद पाक जिसमें नबी और आले नबी पर दुरूद पाक भेजा जाए। जैसे मैं पढ़ के बताता हूं आपको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से हमने दुरूद पाक को मुकम्मल किया। फिर उसके बाद में हमें कौन सी सूरत पढ़ना, ये बात ध्यान रखिए, लोग जल्दीबाजी में करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर आपको पढ़ना है सूरह काफिरून। अब आपको कौन सी सूरह काफिरून एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। एक मरतबा सूरह काफिरून यहाँ से मुकम्मल हो गई। अब आपको सूरह इखलास पढ़नी है। यहाँ पर लोग गलतियां करते हैं, एक ही बार पढ़ के और फिर वो सोचते हैं छुट्टी हो गई, जल्दबाजी में सिर्फ फातिहा पढ़ी और भाग लगा दी। इस तरीके से नहीं, तरीके से पढ़िए ताकि आपको भी उसका सवाब मिले और आपके मरहुमीन को भी मिले। आपको 3 मरतबा यहाँ पर सूरह इखलास पढ़नी है, 3 मरतबा। ताला 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को एक कलाम मजीद का सवाब अता फरमाता है। तो एक कलाम मजीद तो हम नहीं पढ़ सकते इतने दिन में, लेकिन हमें सवाब मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें किस तरीके से पढ़नी है वो समाअत कीजिए। हमें पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मैंने सिर्फ आपको 1 मरतबा पढ़ के सुना, आपको 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे सूरह फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब उसके बाद में हम सूरह नास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो सूरह बकरा की पहली, जिसको हम अलिफ लाम मीम बोलते हैं। आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन बेहतर है पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में वाइलाहुकुम भी पढ़ लीजिए अगर आपको याद हो। अगर वो याद नहीं है तो फिर आप फिर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा था, जिसमें नबी और आले नबी पर दुरूद पाक हो। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, जब आपने दुरूद पाक को मुकम्मल कर लिया तो फिर उसके बाद में सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि फातिहा का तरीका बहुत तवील भी है, मुख्तसर सा भी है, लेकिन जितनी भी आपको कुरान अजीम की आयत मुबारक याद है वो पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे किस तरीके से, या अल्लाह तबारक व तआला जो हमने पढ़ी है, मेरे मौला जो कुरान अजीम की तिलावत की, मौला सबसे पहले तेरी बारगाह में पेश करते हैं, इनमें गलतियों से माफ़ अता फरमा। हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया इकराम, रसूलान इज़्ज़ाम, तमाम खुलफा राशिदीन, सहाबा साहबियात, सहाबे का फसा, यानी जितने भी आपको नाम याद है सारे के सारे आप ले लीजिए, और लेने के बाद में आप फिर उसके बाद में दर्जा बदर्जा पेश करते रहिए।
फिर उसके बाद में हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, तमाम शहदा की बारगाह में पेश की, यानी जिसका आपको नाम याद आता रहे आप उसकी बारगाह में पेश करते रहिए। फिर उसके बाद गौसे आज़म, ख्वाजा आज़म, मदार आज़म, तमाम औलिया कराम जिसका याद है आपको उसका ले लीजिए। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर बहुत खास पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप इस तमाम की बारगाह में बख्श देंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर औलाद आदम में जिसका भी खातिमा बिल खैर हुआ, जितने भी कब्रस्तान में मरहूम मदफन है, तमाम की रूह को सवाब पेश करते मौला कबूल फरमा। या जो हमारे मरहूमीन है अल्लाह ताला इनकी रूह को सवाब अता फरमा, इसकी बरकत से मौला मरहूमीन की मगफिरत फरमा, मौला इनकी कब्र को कुशादा फरमा, मौला इनकी कब्र पर नूर की बारिश अता फरमा। इस तरीके से आप करें, मौला इनकी बख्शिश फरमा, इनकी मगफिरत फरमा। जो जो आपको आता रहे सही सही वो आप उनके लिए कहते रहे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ मुकम्मल होगी और कबूल होगी। फिर बाद में दुरूद पाक पढ़कर आप अपनी दुआ को ख़त्म कर दीजिए। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपका पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर मुझे मेरी इस्लाह कर सकते हैं।